اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اردو پڑھنے کا سیشن اسٹارٹ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے رے زے زے سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فے قاف کاف غاف لام میم نون واو ہا لام الف حمزہ یا. جس طرح ہم کوئی بھی لینگویج پڑھنے کے لیے پہلے ہمیں حروفوں کو پڑھنا ہوتا ہے، لیٹرز کو پڑھنا ہوتا ہے، اسی طرح اردو میں بھی ہمیں اردو کو سمجھنے سے پہلے بیسک اس کے لیٹرز کو سمجھنے ہوتے ہیں. ٹوٹل 38 لیٹرز ہیں اور ہمیں اسے یاد کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہم لکھنا اور پڑھنا بھی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. تو اس کے بعد ہے الف کے اوپر زبر، اس طرح زبر ہوتا ہے اور الف کے نیچے زیر، الف کے اوپر پیش اور الف کے اوپر یہ مدہ. اس کا الف کے اوپر ہی صرف یہ مدہ لگتا ہے اردو میں، اور اس مدہ لگنے کی وجہ سے الف کو آ پڑھا جاتا ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں. اور بے کے اوپر زبر ہو تو با، بے کے نیچے زیر ہو تو بی، بے کے اوپر پیش ہو تو بو، اور بو بھی کہتے ہیں اور اسے بے بھی پڑھا جاتا ہے کبھی کبھی. پے کے اوپر زبر پا، پے کے نیچے زیر پے، اور پی بھی کہا جاتا ہے. پے کے اوپر پیش پو. تا کے اوپر زبر تا، تا کے نیچے زیر تی، تا کے اوپر پیش تو. تو ہم اسے کس طرح پڑھیں گے؟ آ ای او، آ با بی بو، پا پی پو، تا تی تو. ٹے کے اوپر زبر ٹا، ٹے کے نیچے زیر ٹی، ٹے کے اوپر پیش ٹو، ٹا ٹی ٹو. سے کے اوپر زبر سا، سے کے نیچے زیر سی، سے کے اوپر پیش سو، سا سی سو. جیم کے اوپر زبر جا، جیم کے نیچے زیر جی، جیم کے اوپر پیش جو، جا جی جو. چے کے اوپر زبر چا، چے کے نیچے زیر چی، چے کے اوپر پیش چو، چا چی چو. ہے کے اوپر زبر ہا، ہے کے نیچے زیر ہی، ہے کے اوپر پیش ہو، ہا ہی ہو. خے کے اوپر زبر خا، خے کے نیچے زیر خی، خے کے اوپر پیش خو، خا خی خو. دا دی دو، ٹا ٹی ٹو، زا زی زو، را ری رو، را ری رو، زا زی زو. زے کے اوپر زبر زھا، زھے کے نیچے زیر زھی، زھے کے اوپر پیش زو، زھا زی زو. سین کے اوپر زبر سا، سین کے نیچے زیر سی، سین کے اوپر پیش سو، سا سی سو. شین کے اوپر زبر شا، شین کے نیچے زیر شی، شین کے اوپر پیش شو، شا شی شو. صاد کے اوپر زبر سوا، صاد کے نیچے زیر سی، صاد کے اوپر پیش شو، سوا سی سو. ضاد کے اوپر زبر زا، ضاد کے نیچے زیر زی، ضاد کے اوپر پیش زو، زا زی زو.
तो के ऊपर ज़बर तो के नीचे ज़ेर ती, तो के ऊपर पेश तो ती तो। ज़ा के ऊपर ज़बर ज़ो के नीचे ज़ेर ज़ी, ज़ो के ऊपर पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू। आइन के ऊपर ज़बर आइन के नीचे ज़ेर ई, आइन के ऊपर पेश ओ, आ ई ओ। गैन के ऊपर ज़बर गैन के नीचे ज़ेर गी, गैन के ऊपर पेश गू, गा गी गू। फा के ऊपर ज़बर फा के नीचे ज़ेर फी, फा के ऊपर पेश फू, फा फी फू। कॉफ के ऊपर ज़बर काफ के नीचे ज़ेर की, काफ के ऊपर पेश को। ये बड़ी काफ है और इसे हम मोटा पढ़ेंगे की को। ये बारीक काफ है काफ के ऊपर ज़बर काफ के नीचे ज़ेर की, काफ के ऊपर पेश कू, का की कू। गाफ के ऊपर ज़बर गाफ के नीचे ज़ेर गी, गाफ के ऊपर पेश गू, गा गी गू। ला ली लू। लाम है, लाम के ऊपर ज़बर है तो ला पढ़ेंगे, लाम के नीचे ज़ेर है तो ली पढ़ेंगे, लाम के ऊपर पेश है तो लू पढ़ेंगे। मा मी मू। ना नी नू। वा वी वू। वाव के ऊपर ज़बर वाव के नीचे ज़ेर वी, वाव के ऊपर पेश वू। हा ही हू। ला ली लू। यह है लाम अलिफ, इसके ऊपर ज़बर तो ला पढ़ा जाएगा, लाम अलिफ नीचे ज़ेर ली, लाम अलिफ पेश लू। आ हमज़ा के ऊपर ज़बर हमज़ा के नीचे ज़ेर ई, हमज़ा के ऊपर पेश ओ, आ ई ओ। या यी यू। यही या के ऊपर ज़बर है तो या पढ़ेंगे, यी और या के ऊपर पेश यू। इस तरह हमने ज़बर ज़ेर पेश भी सीख लिया। उससे पहले हमने सब हुर्फ़ों को पढ़ना सीखा, उसके बाद ज़बर ज़ेर पेश और हुरूफ़ मद। ये अलिफ है, उसके ऊपर मद लगा हुआ है। ये सिर्फ उर्दू में ही होता है अलिफ के ऊपर मद। जब हम अरबी पढ़ते हैं तो मद और भी हुरूफ़ों पर होता है, लेकिन उर्दू में सिर्फ और सिर्फ अलिफ के ऊपर ये मद लगा होता है। इसका मतलब होता है आ, इसे हम खींच के पढ़ते हैं आ। और हमने हरकत पढ़ा, ज़बर ज़ेर और पेश को हरकत कहा जाता है। और अब हम साकीन वाले हुरूफ पढ़ेंगे। साकीन वाले हुरूफ क्या होता है? जब किसी पर साकीन लगता है तो उससे पहले वाले हुरूफ के साथ उसे मिलाया जाता है, उसे साकीन कहते हैं। अलिफ बे के ऊपर साकीन, अलिफ के ऊपर ज़बर और अलिफ बे ज़बर अब, अलिफ बे ज़ेर इब, अलिफ बे पेश उब, अब इब उब। और इसे तो हमने पहले पढ़ा ही, अलिफ के ऊपर मद लगा हुआ है तो आ पढ़ेंगे। उसी तरह अप इप उप। ये पे है, पे के ऊपर साकीन है, अलिफ के ऊपर ज़बर है तो अलिफ को पे के साथ मिला के पढ़ेंगे, अप इप उप। ये ते है, ते के ऊपर साकीन है, अलिफ के ऊपर ज़बर है तो अलिफ ते ज़बर अत, अलिफ ते ज़ेर इत, अलिफ ते पेश उत, अत इत उत। अट इट उट। से के ऊपर साकीन है और अलिफ के ऊपर ज़बर है तो अलिफ से के साथ मिलके पढ़ा जाएगा, अस इस उस। अलिफ जीम ज़बर अज, अलिफ जीम ज़ेर इज, अलिफ जीम पेश उज, अज इज उज। अलिफ चे ज़बर अच, अलिफ चे ज़ेर इच, अलिफ चे पेश उच, अच इच उच। और ये है, हे के ऊपर साकीन है और अलिफ के ऊपर ज़बर है तो अलिफ को हे के साथ मिला के पढ़ना होगा, आह इह उह, अख इख उख, अद इद उद, अट इट उट, और इड़ उड़। और ये बड़ी रा है, अड़ इड़ उड़। अज इज उज। और ये झ है, अज इज उज। अस इस उस, अश इश उश।
अस इस उस, अज इज उज, अत इत उत, अज अज इज उज। ये ज्वा है, त्वा और ज्वा। त्वा को ता की आवाज आती है और ज्वा को जा की आवाज आती है जब हम पढ़ते हैं अज इज उज। आ ई उ, अग इग उग, अफ इफ उफ, अक इक उक, अक इक उक। ये मोटी काफ है और ये बारीक काफ है। इसे हम काफ को मोटा पढ़ेंगे, इसे हम बारीक पढ़ेंगे। अक इक उक, अक इक उक। ये गाफ है और अलिफ को हम गाफ के साथ मिलाएंगे। अग इग उग, अल इल उल, अम इम उम, अन इन उन, आह इह ओह। अलिफ के साथ सब हुरूफों को हमने मिलाया। अब हम बा के साथ, बे के साथ हुरूफों को किस तरह मिला के पढ़ा जाता है अभी हम पढ़ेंगे। बे के साथ अलिफ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बा। जिस तरह अलिफ के ऊपर हमने मद लगाया था तो आ बना था, और अब हमें बा को खींच के पढ़ना है तो हमें इसमें क्या लगाएंगे? बे के साथ अलिफ जोड़ देंगे तो बा पढ़ेंगे। और बे के साथ बे मिला के पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? बब। बे बे ज़बर बब, बे बे ज़ेर बिब, बे बे पेश बुब, बब बिब बुब, बप बिप बुप, बत बित बुत, बट बिट बुट, बस बिस बुस, बज बिज बुज, बच बिच बुच, बह बिह बुह, बख बिख बुख, बद बिद बुद, बज बिज बुज। और ये है जाल और ये है जा, बज बिज बुज। इसे हम बारीक पढ़ेंगे और यहाँ पर हमें जोर लगा के पढ़ना होगा। बज बिज बुज और यहाँ पर बज बिज बुज। यहाँ पर हमें थोड़ा हल्का पढ़ना है। बच बज बिज बुज और यह झा, बज बिज बुज, बस बिस बुस, बश बिश बुश, बस बिस बुस, बज बिज बुज, बत बित बुत, बज बिज बुज। यह है त्वा और यह है ज्वा। तो यहाँ पर त्वा की आवाज आएगी, यहाँ पर जा की आवाज आएगी। बा आइन ज़बर बा, बा बे बो। बा को बे के साथ हमें आइन को मिलाएंगे बा। यहाँ पर जेर के साथ मिलाएंगे तो बी पढ़ेंगे। बा बे के साथ आइन को पेश के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा? बो। बग बिग बुग, बफ बिफ बुफ, बक। काफ को मोटा पढ़ेंगे, बक बिक बुक। यहाँ बारीक काफ पढ़ेंगे, बक बिक बुक, बग बिग बुग, बल बिल बुल, बम बिम बुम, बन बिन बुन। इस तरह हमने बा के साथ मिला के हुर्फों को मिला के किस तरह लिखा जाता है हमने पढ़ा। और अब हम जीम के साथ मिला के बहुत सारे हुर्फों को पढ़ना सीखेंगे। जीम को अगर हमें खींच के पढ़ना है तो हमें यहाँ पर किस तरह पढ़ा जाएगा। जीम के साथ अगर हम अलिफ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? जा। जिस तरह हमें अलिफ के ऊपर मद लगाया था और यहाँ पर बे के साथ अलिफ लगा के बा पढ़ा था, इसी तरह अब यहाँ पर हम जीम के साथ अलिफ लगा के जा पढ़ेंगे। जा और जीम बे के साथ मिलके क्या बन जाएगा? जब। जिब
जुब, जज, जिज, जुज, जद, जिद, जुद, बह, बिह, बुह। यहाँ पर छोटी है लगी हुई है बा के साथ, और यहाँ पर बा हा जबर बह, बा हाजिर बिह, बा हाफिज बुह। जीम रे जबर जर, जीम रे जर जिर, जीम रे पेश जुर। दाल और रा में किस तरह फर्क है लिखने में? जब हम दाल लिखेंगे तो इस तरह घुमा के लिखेंगे, और रे के साथ अगर हम लिखेंगे तो इस तरह सीधा लिखा जाता है। जस, जिस, जुस, जस, जिस, जुस। ये है सीन और ये है स्वाद। सीन और स्वाद में फर्क है। यहाँ पर थोड़ा मोटा पढ़ा जाएगा, यहाँ पर बारीक। इसी तरह जीम को तो के साथ मिलाएंगे। जत, जित, जुत। जा, जीम आइन जबर जा, जीम आइन जर जी, जीम आइन पेश जो, जा, जी, जो। जफ, जिफ, जुफ। जक, जिक, जुक। जल, जिल, जुल। जम, जिम, जुम। जन, जिन, जुन। जह, जिह, जुह। ये जीम है, इसके साथ हा लगा हुआ है, तो हमें किस तरह पढ़ेंगे? जीम है जबर जह, जीम है जर जेह, जीम है पेश जुह। इसी तरह हमने जीम के साथ मिला के पढ़ा, और अब हम सीन के साथ मिला के पढ़ेंगे। सीन को अगर हमको खींच के पढ़ना है तो हमें किस तरह पढ़ेंगे? सीन को अलिफ के साथ मिला के पढ़ा जाएगा। सीन अलिफ जबर सा। सीन पे जबर सप, सीन पे जर सिप, सीन पे सुप। सप, सिप, सुप। सीन जिम जबर सज, सिम जिम जर सिज, सिम जिम जर सुज। सज, सिज, सुज। सद, सिद, सुद। सौर, सिर, सुर। सस, सिस, सुस। सीन को इस तरह भी लिखा जाता है, और इसी तरह बड़ी सीन को भी लिखा जाता है। ऊपर में 3 नुक्ते लगाए जाते हैं तो बड़ी सीन हो जाएगा, और कोई नुक्ता ना लगा हो तो सीन होगा, छोटी सीन। तो एक सीन है इसके साथ में, और एक सीन और जुड़ा हुआ है, तो यहाँ क्या पढ़ा जाएगा? सीन सीन जबर सस, सीन सीन जर सिस, सीन सीन पे सुस। सस, सिस, सुस। सीन है और ये स्वाद है। स्वस, सिस, सिस। यहाँ पर स्वाद को थोड़ा मोटा पढ़ा जाएगा और सीन को बारीक। स्वत, सित, सुत। सा, सी, सो। सफ, सिफ, सुफ। सक, सिक, सुक। सल, सिल, सुल। सम, सिम, सुम। सन, सिन, सुन। सह, सिह, सुह। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के चैप्टर हम पढ़ेंगे। लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।